श्री राम शरणम मम। आज हम बात करेंगे कि स्मृति या संस्कार क्या होते हैं और स्मृति और संस्कार कैसे बनते हैं और कहाँ रहते हैं। देखिए, आपने जीवन में देखा होगा कि कुछ घटनाएं आपको बचपन की भी याद रहती हैं और कुछ घटनाएं आपको 1 महीने पुरानी भी भूल जाती हो। यानी जो घटना ज़्यादा समय तक याद रहती है उसको स्थायी स्मृति कहते हैं। जो कम समय तक याद रहती है उसको अस्थायी स्मृति कहते हैं। ये स्मृति जब स्टोर होती है हमारे चित्त में, यानी मन का चौथा भाग है चित्त में ये स्मृतियाँ स्टोर हो जाती हैं। तो कुछ स्मृतियाँ तो स्टोर होकर के स्थायी बनी रहती हैं और कुछ स्मृतियाँ स्टोर होकर के निकल जाती हैं। कुछ स्मृतियाँ केवल मन में ही बनी रहती हैं, चित्त में नहीं पहुंच पाती हैं। कहने का मतलब ये है कि स्थायी स्मृति और अस्थायी स्मृतियाँ 2 तरह की स्मृतियाँ होती हैं। अब देखिए, इन स्मृतियों का क्या फंक्शन होता है। इन स्मृतियों को संस्कार भी कहते हैं। स्मृति जैसे आपने दुर्गंध सूंघी तो आपको पुरानी स्मृति से पता लग जाए कि ये बुरी चीज़ है। सुगंध सूंघी तो आपकी पुरानी स्मृति से आप सुगंध को कहोगे अच्छी चीज़ है। तो यानी ये स्मृतियाँ हमारे अंदर तुलना करने के लिए हमारा मस्तिष्क है, हमारी बुद्धि है, वो इन स्मृतियों से तुलना करके अच्छे और बुरे का निर्माण करता है कि ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है। जैसे कोई चीज़ चखी मीठी है तो स्मृति में पहले से जो मीठी चखी थी उसकी स्मृति है, इसलिए इसको मीठा कहा है। कोई कड़वी है तो स्मृति में पहले से छुपी थी, उसने कड़वी कहा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि चित्त में स्मृतियाँ भरी रहती हैं और इन स्मृतियों से के कारण हमें कुछ चीज़ें तो अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी लगती हैं। जो चीज़ अच्छी लगती है उनसे राग हो जाता है, जो चीज़ बुरी लगती है उनसे द्वेष हो जाता है। इस तरह से स्मृतियों के कारण हमारे अंदर राग द्वेष पैदा होते हैं और राग द्वेष के कारण ही सारे विकार पैदा होते हैं। तो स्मृति या संस्कार कैसे बनते हैं और ये चित्त में रहते हैं और बुद्धि इसका तुलना करती है। इस तरह से स्मृतियाँ, नई स्मृतियाँ बनती हैं, पुरानी स्मृतियाँ निकलती हैं। ये क्रम चलता रहता है और हम एक राग द्वेष में फंसे रहते हैं। धन्यवाद।